बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू कोसेकेंट पावर 3 ऑफ एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, कोसेकेंट ऑफ एक्स, इसको हम स्केयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोसेकेंट स्केयर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको हमारा करने का मकसद ये था कि ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व हो जाए। हेयर u is the cosecant of x and v is the cosecant square of x। हम यहाँ पे u को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, v को सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, मतलब कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x सेकंड फंक्शन होगा, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो कोसेकेंट पावर 3 x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल कोसेकेंट ऑफ x, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉट ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रल कोसेकेंट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट ऑफ x कॉट ऑफ x इंटू डी एक्स। यू लिखेंगे ये माइनस कोसेकेंट ऑफ x कॉट ऑफ x, माइनस माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर ऑफ x कोसेकेंट ऑफ x इंटू डी एक्स। माइनस कोसेकेंट ऑफ x कॉट ऑफ x। अब हम कोट स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं कोसेकेंट के फॉर्म में, तो वो होता है कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 के इक्वल। कोट स्क्वायर x की वैल्यू है कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इंटू कोसेकेंट ऑफ x इंटू डी एक्स। माइनस कोसेकेंट ऑफ x कॉट ऑफ x। अब कोसेकेंट ऑफ x को हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन का साइन भी सेपरेट करके लिख लेते हैं। ये माइनस का साइन आएगा तो बन जाएगा कोसेकेंट पावर 3 x इंटू डी एक्स। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट ऑफ x इंटू डी एक्स। ये माइनस कोसेकेंट ऑफ x है, इधर आकर इसके साथ प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास 2 कोसेकेंट पावर 3x बनेगा। तो फिर यूँ लिखते हैं 2 कोसेकेंट पावर 3x इंटू डी एक्स इज इक्वल माइनस कोसेकेंट ऑफ x कॉट ऑफ x। ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर दी हमने, ये रह गई कोसेकेंट ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको हम इक्वेशन ए कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके हम सेपरेट इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन रैशनलाइजेशन के मेथड से सॉल्व होगी। ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो हम ऐसा करते हैं कोसेकेंट ऑफ x माइनस कोट ऑफ x के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। कोसेकेंट ऑफ x माइनस कोट ऑफ x, ये हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया है। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यूँ लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x माइनस कोसेकेंट ऑफ x
इंटू cot ऑफ x इंटू dx ओवर कोसेकेंट ऑफ x माइनस cot ऑफ x। कोसेकेंट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट ऑफ x, cot ऑफ x ऊपर पड़ा हुआ है, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x। चूँकि ये माइनस इधर है इसलिए वो प्लस में है, तो मतलब ये नीचे वाली वैल्यूज़ का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो फिर हम इसको लॉ के साथ लिखेंगे, कोसेकेंट ऑफ x माइनस cot ऑफ x u। तो कोसेकेंट ऑफ x होता है 1 ओवर साइन x के इक्वल, cot ऑफ x होता है cos x ओवर साइन x। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस cos x ओवर साइन x, यूँ लिखा जा सकता है। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हाफ एंगल फार्मूले में, तो ये बनता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। कटिंग करते हैं यहाँ पे, 2 के साथ कट जाएगा, साइन एक साइन कट जाएगा तो ये tan x बाई 2 रह जाएगा। पुट इन इक्वेशन ए, ये उसकी इंटीग्रेशन हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं जो हमने ये लेट की हुई है। साथ ही 2 को भी हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर यूँ वैल्यू बनी हमारे पास माइनस, चले 1 बाई 2 माइनस कोसेकेंट ऑफ x cot x, ये तो पहले से है, साथ ही ये वैल्यू, ये उसकी वैल्यू हम लिखने लगे हैं कोसेकेंट ऑफ x जो इंटीग्रेशन है। तो ये log tan इंटू x बाई 2, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। x, ये साइन x को हम हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, साथ ही इस वैल्यू को भी। साइन x होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, और ये होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। सेपरेट कर लेते हैं, x बाई 2 साइन स्क्वायर होता है कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2 के इक्वल। इसको भी हम इसी तरह लिख लेते हैं, 2 के साथ कट जाएगा, एक साइन साइन के साथ कट जाएगा, तो ये रह जाएगा cot x बाई 2 इंटू dx। इसका 2 हम बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है, तो 1 बाई 2। अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम x को कंसीडर कर लेते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2 की इंटीग्रेशन होगी माइनस cot x बाई 2, एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं जब इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इसको अगेन लिखेंगे माइनस cot x बाई 2, ये इसका डेरिवेटिव आएगा 1। अब ये वैल्यू लिखेंगे माइनस cot x बाई 2 इंटू dx। ये 1 बाई 2 2 हो जाएगा, इसके साथ काट जाएगा, तो ये हमारे पास ये वैल्यू बनेगी माइनस x cot x बाई 2,
और ये 1/2 इसके साथ भी कट जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस, तो ये 1/2 इसके साथ कट जाएगा तो यूँ लिखेंगे कॉट x/2 इंटू डी एक्स, ये सेम एज लिख रहे हैं कॉट x/2 इंटू डी एक्स। ये माइनस में है, ये प्लस में, कट जाएंगे वैल्यू तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी फिर माइनस एक्स कॉट x/2। यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8, x आर्क साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करनी है तो एक बात याद रखनी पड़ेगी, हाइपरबोलिक फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस या इन्वर्स फंक्शंस जब होते हैं तो उनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करने होते हैं तो हमने उनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे आर्क साइन ऑफ एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, मतलब वैसे का वैसे लिखते हैं, और एक्स सेकंड फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो यूँ लिखते हैं आर्क साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। आर्क साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट यू। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 आर्क साइन ऑफ एक्स माइनस 1/2। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस को हम अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं इन वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो इनको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन है, मतलब कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यूज़ हैं। तो यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में किया और साथ ही हम इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू डी एक्स। ये वैल्यूज़ ये इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है। एक फार्मूला हमने याद किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये होता है एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए। ये एक फार्मूला है। ए की जगह पे हमारे पास 1 है तो इन वैल्यूज़ के ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करके इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं और इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। स्टार्ट करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन इस फार्मूला के मुताबिक यूँ लिखेंगे एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, जहाँ पे ए है वहाँ पे 1 आता जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा
साइन इनवर्स एक्स ओवर ए हमारे पास 1 है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे वैल्यूज़, माइनस का साइन लगा लिया, ये होता है साइन इनवर्स एक्स। एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 2, ये माइनस आएगा, सॉल्व करेंगे तो -1/2 साइन इनवर्स इंटू एक्स। ये वैल्यूज़ जो हैं हम इस इक्वेशन में लिख देते हैं, ये यहाँ तक 1/2 इसके साथ ही आएगा, तो लिखते हैं फिर पुट इन ए एक्स स्केयर बाय 2 आर्क साइन ऑफ एक्स, आगे उसके हैं +1/2, उसके बाद ये वैल्यू आएंगी, क्योंकि उसकी वैल्यू हम लिखेंगे इधर x इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर 2, ये आएगा -1/2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स स्केयर बाय 2 आर्क साइन ऑफ एक्स, ये बनेगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर 2^4, ये भी -1/4 बनेगा साइन इनवर्स इंटू एक्स। अब ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, ये है, तो ये दरमियान में माइनस है, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो इसको फिर 4 को 2x स्केयर बनेगा -1 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर में एलसीएम है प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर बाय 4, यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9, x⁻³ इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 अंडर रूट। एक्स स्केयर हमारे पास है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसलिए हम x⁻³ को एक्स स्केयर इंटू एक्स लिख सकते हैं, ताकि उसका डेरिवेटिव आगे मिल जाए हमें एक्स स्केयर प्लस 1। तो ये वाला x जो है इसका एक इधर लिख लिया, चूँकि ये 2x होता है तो 2 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाने के साथ इसको 2 के साथ हमने डिवाइड भी कर लिया है ऐसे। अब इसके ये हम कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन और एक्स स्केयर को हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो यूँ लिखेंगे 1/2 एक्स स्केयर, इसकी इंटीग्रेशन होगी, चूँकि इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ ओनली इसकी हम पावर ऐड करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 1/2 प्लस 1, वही हम ओवर में लिखेंगे ऐसे, माइनस अगेन एक्स स्केयर प्लस 1, तो ये बन जाएगा 3/2 ओवर 3/2, इसका डेरिवेटिव होगा 2x u। तो ये 3/2 इसको उल्टाएंगे तो 2/3 बनेगा, तो 2 इसके साथ कट जाएगा तो 1/3 रह जाएगा, एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 पावर 3/2, ये तो 1/2 इधर भी आ रहा है तो 2/3, तो इसी तरह इधर भी बनेगा 1/3, और इसकी
फिर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगेन आगे पड़ा हुआ है, लिहाजा इसकी पावर बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 यू। 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 माइनस 1/3, तो ये 3/2 प्लस 1 2 प्लस 3 5/2, ऊपर अगर 2/5 हो जाएगा तो यूँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 5/2। इसको फिर यूँ लिखेंगे 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2, तो ये बन जाएगा 2/15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 5/2। यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, ई पावर एक्स वैसे का वैसे लिखा अभी, तो ये ओवर में एक्स है, ये 1 के नीचे भी है और एक्स लॉग ऑफ एक्स के नीचे भी है, तो हम इसको सेपरेट कर लिख सकते हैं। मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/x प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स, इस फॉर्म में ई पावर एक्स 1/x इंटू डी एक्स, तो ये ई पावर एक्स ओवर एक्स कट जाएंगे आपस में, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी log x इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं हम। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ई पावर ऑफ एक्स है, सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं 1/x। जब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो log x बनेगा माइनस log x। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी ई पावर ऑफ एक्स ही होगा इंटू डी एक्स। ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं ई पावर एक्स log x इंटू डी एक्स। ये वैल्यूज़ कट जाएंगी आपस में हमारे पास, बाकी ये वैल्यू रहेगी ई पावर एक्स log x। यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11, ई पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। स्टार्ट करते हैं। ई पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स को हम हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो वो यूँ बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये हाफ एंगल फार्मूले में होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे। अब ई पावर ऑफ एक्स को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी, साथ है इसकी फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ई पावर ऑफ एक्स 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल इंटू डी एक्स। फिर ये माइनस का साइन लगा लिया। ई पावर ऑफ एक्स 2 के साथ कट जाएगा, एक साइन के साथ कट जाएगा, तो कॉज ओवर साइन बनता है कॉट ऑफ एक्स। क्योंकि ये हाफ एंगल फार्मूला इसलिए कॉट एक्स बाई 2 लिखेंगे इंटू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 ये होता है माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई 2। इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे 1/2 पड़ा हुआ है, लिहाजा इसको उसी तरह ही लिखेंगे। ई पावर ऑफ एक्स माइनस
कॉट एक्स बाई टू। अब इसकी पावर ओवर में नहीं आएगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, माइनस ये लिखेंगे माइनस कॉट एक्स बाई टू, ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ एक्स ही होता है, माइनस ये वाला माइनस, हम ये वैल्यू लिखने लगे हैं ई पावर ऑफ एक्स कॉट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ये बनेगा माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास पड़ रही है पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स ई पावर ऑफ एक्स कॉट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू हमारे पास, फिर ये वैल्यू रहेगी माइनस ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू। यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।